सो अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के द्वारा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का एडमिशन फॉर्म रिलीज कर दिया गया है, जिसकी लास्ट डेट 13 जनवरी 2025 शाम के 5 बजे तक होने वाली है। तो आपको उससे पहले अपना आवेदन कंप्लीट कर लेना है। वहीं फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपीज़ का, वहीं एससी एसटी के लिए 650 रुपीज़ का फीस होने वाला है। वहीं एज की बात करें तो 31 मार्च 2025 को क्लास 6 में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो 10 से 12 साल कंप्लीट होना चाहिए, एंड 9th में एडमिशन चाहते हैं तो 13 से 15 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करूंगा कि आप इसका आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो आवेदन करने से पहले एक बार कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, एंड सेम मेथड यूज़ करके आप अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से इसका आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज आपसे मैं बहुत थैंक्स करना चाहूँगा कि आपकी वजह से हमारे 2000 की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन मैं फिर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा 3000 का माइलस्टोन भी अचीव हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसका डायरेक्ट लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो बेसिकली जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो भी एंट्रेंस एग्जाम है वो एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है। तो जो भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म है एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट से ही फिलअप की जाएंगी। तो अप्लाई करने के लिए सिंपली इस बटन पे आपको प्रेस कर देना है। वही अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ से क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एंड मैं पर्सनली रिकमेंड भी करूँगा कि आप आवेदन करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से रीड आउट कर लीजिए, जिससे आपके मोस्टली डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे अगर हम इस पर प्रेस करते हैं तो एक PDF पेज ओपन होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पब्लिक नोटिस वगैरह प्रोवाइड किया गया है। एंड जस्ट आपको इस बटन पे प्रेस कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे जहां से आपको आवेदन करना है। तो मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू प्रोवाइड कर देता हूँ। बेसिकली अगर आपने फर्स्ट टाइम इनके वेबसाइट पे रिडायरेक्ट किया, अगर आप फर्स्ट टाइम इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से आवेदन करना है। वही अगर आपने रजिस्ट्रेशन का पार्ट कंप्लीट कर लिया तो डायरेक्टली यहाँ से आप जो भी अपना अकाउंट है वो लॉगिन करने के बाद कैंडिडेट डैशबोर्ड ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम न्यू कैंडिडेट रजिस्टर बटन पे प्रेस कर देते हैं। उससे पहले यहाँ पे देख सकते हैं फॉरगेट पासवर्ड का एंड फॉरगेट एप्लीकेशन का भी बटन प्रोवाइड किया गया है, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर बटन पे प्रेस कर लेते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ब्राउज़र बुलेटिन ओपन होगा, तो सिंपली इस बटन पे आपको प्रेस कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डीपली में है। तो सारे डिटेल को एक एक करके अच्छे से रीवेरीफाई कर लेना है, क्योंकि ये एक नोटिफिकेशन का सेक्शन होने वाला है। तो आपको इसे पढ़ने के बाद जस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फीस की क्राइटेरिया है यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। क्लास 6 के लिए जो एज है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, एंड जो भी रजिस्ट्रेशन का स्टेप है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। तो आप सारी डिटेल अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद सिंपली आपको इस बटन पे प्रेस कर देना है, एंड सिंपली क्लिक हेयर टू प्रोसीड बटन पे प्रेस कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें आप आधार नंबर, डिजी लॉकर अकाउंट, अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो यहाँ से क्लिक करके अपना डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ABC कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, एंड कोई भी अदर जो भी गवर्नमेंट एकेडमिक ID है, स्कूल ID है, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं एक डमी फॉर्म फिल कर रहा हूँ, इसकी वजह से मैं डमी डिटेल ही प्रोवाइड करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक प्रूफ टाइप यूज़ कर ले रहा हूँ। जैसे स्कूल ID यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, स्कूल ID, एंड यहाँ पे मैं एक रैंडम सा नंबर टाइप कर दे रहा हूँ। देन यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक है टू प्रोसीड बटन पे प्रेस कर देना है। वहीं अगर आप आधार का यूज़ करना चाहते हैं, इस बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे आधार कार्ड आपको प्रोवाइड करना है। जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका रजिस्टर्ड आधार नंबर होगा उस पर आपको 1 टाइम पासवर्ड शेयर किया जाएगा। पासवर्ड फिलअप करने के बाद जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आधार के डिटेल हैं वो ऑटोमेटिक फेच कर लिए जाएंगे यहाँ पे, एंड ऑटोमेटिक आपका नाम फिलअप होकर आ जाएगा। तो मैं एक डमी फॉर्म फिल कर रहा हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे गलत डिटेल ही प्रोवाइड करूँगा। स्कूल ID लिखने के बाद यहाँ पे मैं एक रैंडम सा नंबर टाइप कर दे रहा हूँ। देन आपको क्लिक हेयर टू प्रोसीड बटन पे प्रेस कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आपने आधार यूज़ किया होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेल आ जाएंगे, आपके नाम वगैरह फिलअप हो गया जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप दूसरा कुछ ID, जैसे मैंने रैंडम फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो स्कूल ID यूज़ किया है, तो आपको इसे मैनुअली फिलअप करना होगा। तो चलिए हम जो मैनुअली डिटेल है पहले फिलअप कर लेते हैं, देन आपको बताता हूँ कि कैसे आपको डिटेल फिलअप करना है।
तो सिंपली आप देख सकते हैं मैंने पर्सनल डिटेल अपना फिलअप कर लिया है। यहाँ पे आपको अपना नाम टाइप कर देना है जो भी आपके सर्टिफिकेट पे प्रिंट है एंड जो भी आपके आधार कार्ड पे प्रिंट है। देन फादर मदर नेम टाइप कर देना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप करने के बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। देन मोबाइल नंबर एंड सेम मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है। एंड यहाँ पे जितने भी पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल ID या कोई भी अदर ID आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं तो उनका नंबर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। देन आपको एड्रेस फिलअप कर देना है। एड्रेस फिलअप करने के बाद अगर आपका प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सिंपली इस बटन पे आपको टिक कर देना है तो ऑटोमेटिक ये फिलअप होके आ जाएगा। नहीं तो आप इसे मैनुअली भी फिलअप कर सकते हैं। जस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एटलीस्ट 1 नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए एंड एटलीस्ट 1 कम से कम अपर केस एंड एक स्मॉल कैरेक्टर होना चाहिए। इस कॉम्बिनेशन में अगर आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे तभी आपका पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट हो पाएगा। एंड पासवर्ड की जो लेंथ है 8 से 13 के बीच में होनी चाहिए। जिसमें आपको एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अपना नोट पैड ओपन करने के बाद अगर आपका नाम राजेश है तो आपको RAJESH123 ऐसे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। जिसमें देख सकते हैं कि यार मैंने कैपिटल यूज़ किया है, कुछ स्मॉल कैरेक्टर एंड एक स्पेशल कैरेक्टर एंड कुछ नंबर्स भी यूज़ किए हैं। तो ऐसे आप कॉम्बिनेशन यूज़ करके अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं एंड सेम पासवर्ड यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पे 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। दोनों में से एक सिलेक्ट करने के बाद आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर देना है। बेसिकली ये पासवर्ड को रिट्राइव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो डिटेल फिलअप करने के बाद सिंपली आपको ये कैप्चा कोड फिलअप करना है। देन सबमिट बटन पे प्रेस कर देना है। तो जैसे आप सबमिट बटन पे प्रेस करेंगे तो एक प्रीव्यू विंडो ओपन होगा। तो सारे डिटेल को एक एक करके अच्छे से रीवेरीफाई कर लेना है क्योंकि आफ्टर सबमिशन इसमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर आपके सारे डिटेल्स नहीं है तो सिंपली इस पे सब पे टिक करने के बाद आपको आई एग्री बटन पे क्लिक कर देना एंड सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। तो जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस होगा उस पर आपको 1 टाइम पासवर्ड शेयर किया जाएगा। तो चलिए हम सबमिट एंड सेंड OTP बटन पे प्रेस कर देते हैं। तो जैसे आप सबमिट एंड सेंड OTP बटन पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपसे एक परमिशन मांगेगा कि क्या ये OTP सेंड करे। तो सिंपली यस बटन पे आपको प्रेस कर देना है। जैसे आप यस बटन पे प्रेस करेंगे तो जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस होगा उस पर आपको 1 टाइम पासवर्ड शेयर किया जाएगा। तो चलिए हम पासवर्ड यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं मुझे अपना पासवर्ड रिसीव हो चुका है। सिम पासवर्ड यहाँ पे फिलअप करने के बाद सिंपली आपको वेरीफाई बटन पे प्रेस कर देना है। जैसे आप वेरीफाई बटन पे प्रेस करेंगे तो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन का पार्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा एंड आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर पे आपको जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बेसिकली पासवर्ड तो आपने ही क्रिएट किया था एंड जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको ईमेल पे एंड आपके मोबाइल नंबर दोनों पे शेयर कर दिया जाएगा। तो बेसिकली मुझे अपना जो भी एप्लीकेशन नंबर है वो रिसीव हो चुका है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर एंड यहाँ पे पासवर्ड फिलअप कर लेते हैं। देन एक कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद सिंपली आपको लॉगिन बटन पे प्रेस कर देना है। तो चलिए हम अपना अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे आप अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका अकाउंट लॉगिन हो चुका है। तो अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म बटन पे प्रेस कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने एप्लीकेशन को कुछ स्टेप में फिलअप करना है। जैसे आप देख सकते हैं इतने स्टेप होने वाले हैं तो सारे स्टेप को अपने हिसाब से फिलअप करना है। तो बेसिकली जो भी आपने रजिस्ट्रेशन में डिटेल प्रोवाइड किए थे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सिंपली आपको इसे रीवेरीफाई कर लेना है। रीवेरीफाई करने के बाद सिंपली कैप्चा कोड फिलअप करना है। देन आई एग्री बटन पे प्रेस कर देना है। आई एग्री बटन पे प्रेस करने के बाद सिंपली आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे प्रेस कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे प्रेस करेंगे तो जो फर्स्ट पार्ट है सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको अपना जो भी डिटेल है दोबारा से रीवेरीफाई कर लेना है। जैसे यहाँ पे आपको अपना जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसे फिलअप कर देना है। जैसे मोस्टली डिटेल ऑटोमेटिक फिलअप होंगे। आपको अपना नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है एंड जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट कर लेना है एंड आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आप इस पर सिलेक्ट कर लीजिए एंड जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आप उस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको अपना उप श्रेणी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे अगर आप लोनिया है तो जो भी आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो उतने नंबर पे आपकी जो भी कास्ट है वो होगी। अगर मे भी हो सकता है कि लिस्ट में आपकी कास्ट अवेलेबल ना हो तो उस केस में आप अदर सब कास्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लोनिया टाइप कर देता हूँ। देख सकते हैं कि लोनिया आ चुका है एंड जस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके माता पिता कोस्ट गार्ड में या असम राइफल में वर्क कर रहे हैं तो यस या नो बटन पे क्लिक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर जो भी आपके सिबलिंग्स है वो सैनिक स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं तो यस या नो बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप यस बटन पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे ऑप्ट हो जाएगा यस, तो बेसिकली मैं नो पे ही रखता हूँ। एंड यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको AISSEE यानी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन के बारे में कैसे पता चला, तो आप इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड जैसे मैं यहाँ पे सोशल मीडिया सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, एंड जो आपकी वार्षिक इनकम है वो कितना है, तो 1 लाख तक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जितनी भी आपका स्लैब है आपके आय प्रमाण पत्र पे ऑटोमेटिक दिख जाएगा, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। देन जो भी आपके फादर हैं वो क्या करते हैं, तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे अगर फार्मर है तो एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस वगैरह करते हैं तो आप उसमें देख सकते हैं। देन उनकी जो योग्यता है, कहाँ तक पढ़ाई किए हुए हैं, तो आप इसमें से स्लैब चूज़ कर सकते हैं। देन आपके मम्मी क्या करती हैं, तो अगर हाउस वाइफ है तो यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल फिलअप कर सकते हैं। एंड आपको उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो फिलअप कर देना है, जैसे मैं यहाँ पे मेट्रिकुलेशन ही रखता हूँ। देन सारे डिटेल को एक बार अच्छे से रीवेरीफाई कर लेना है। रीवेरीफाई करने के बाद इस कैप्चा कोड को आपको फिलअप कर देना है। कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद सिंपली आपको आई एग्री बटन पे प्रेस करने के बाद सेव नेक्स्ट बटन पे प्रेस कर देना है। तो जैसे आप सेव नेक्स्ट बटन पे प्रेस करेंगे तो आपका जो डिटेल है वो सेव हो जाएगा। एंड यहाँ पे कुछ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, जैसे अप्लाई ऑन, तो आप किस क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे अगर आप क्लास 6 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। 9th के लिए भी आपको ऐसे ही ऑप्ट करना है। बस ये सारा प्रोसेस जो है क्लास 6 एंड 9th का दोनों सेम होने वाला है, बस आपको यहाँ से अपना क्लास सेलेक्ट कर लेना है। एंड जो भी परीक्षा के माध्यम है, जो भी आप एग्जामिनेशन मोड चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप हिंदी या जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट इंग्लिश भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो भी अभी सैनिक स्कूल है, क्या आप उससे पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर उससे पढ़ाई कर रहे हैं यस पे क्लिक करिए, नहीं तो नो पे क्लिक करिए। अगर आप वर्तमान में आप किसी नई सैनिक स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं तो यस या नो बटन पे क्लिक कर सकते हैं। मैं बेसिकली नॉट एप्लीकेबल पे करता हूँ। एंड यहाँ पे आपको जो भी पसंदीदा संयोजन आपका है, जैसे सैनिक स्कूल ओनली में आप पढ़ सकते हैं, न्यू सैनिक स्कूल में आप पढ़ सकते हैं, या सैनिक या न्यू सैनिक स्कूल दोनों में आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली दोनों में ही ऑप्ट करता हूं। एंड यहाँ पे नए सैनिक स्कूल में कक्षा 5 में उत्तीर्ण हैं अगर आप, तो यस या नो बटन पे क्लिक कर सकते हैं। नॉट एप्लीकेबल पे ही आपको क्लिक करना है। एंड अगर आप पुराने सैनिक स्कूल से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इसमें से चयन कर सकते हैं। एंड सिंपली यहाँ पे आपको पुराने जो भी स्कूल है उनका आपको चयन करना है। जैसे मैं यहाँ पे एक कोई भी स्कूल चयन कर ले रहा हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल झांसी है, इसको सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। एंड आपको परीक्षा जो भी एग्जामिनेशन सिटी है उसके लिए आपको पहले स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, एंड आपको अपना सिटी सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पे भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। देन सेम सेकेंड सिटी भी आपको सेलेक्ट कर लेना है वैसे ही, एंड आपको थर्ड सिटी भी सेम प्रोसेस यूज़ करके सिलेक्ट कर लेना है। तो बेसिकली हम फटाफट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं मैंने चारों सेंटर सेलेक्ट कर लिया। देन आपको इस कैप्चा कोड को फिलअप करना है। कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद सिंपली आपको आई एग्री बटन पे प्रेस कर देना है। आई एग्री बटन पे प्रेस करने के बाद सिंपली आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे प्रेस कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे प्रेस करेंगे तो जो स्कूल प्रेफरेंस है वो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। देन आपको ओके बटन पे प्रेस कर देना है। एंड जो क्लास 5th की उत्तीर्ण स्थिति है वो ऑटोमेटिक NA आएगा, क्योंकि जो भी एग्जामिनेशन है वो आपका इस साल के बाद यानी जनवरी या फरवरी में हो सकता है, तो आप अगले साल ही पास होंगे, तो इस वजह से नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करने के बाद आपको ये कैप्चा कोड फिलअप कर देना है। देन आई एग्री बटन पे क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे प्रेस कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन तक के जो डिटेल है वो आपके सेव हो जाएंगे, एंड एडिशनल डिटेल आपको प्रोवाइड करना है। एंड यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप कभी भी AISSEE यानी इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया है, तो यस या नो बटन पे क्लिक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो भी आपके माता पिता हैं अगर सैनिक स्कूल में कार्यरत हैं तो यस या नो बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं नो रखता हूँ। एंड इस कैप्चा कोड को आपको फिलअप करना है। देन आई एग्री बटन पे क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे प्रेस कर देना है। तो जैसे आप ये डिटेल फिलअप कर लेते हैं तो आपका जो सारा पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन यहाँ पे आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर,
थंब इम्प्रेशन, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। तो चलिए हम जो भी डिटेल है वो अपलोड कर लेते हैं। यहाँ फाइल की बात करें तो 10 से 200 KB के बीच होनी चाहिए, 4 से 30 KB के बीच होनी चाहिए। एंड जो लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन है वो 3 से 30 KB के बीच होनी चाहिए। एंड जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका 50 से 300 KB के बीच होनी चाहिए, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, ये सारी चीज़। तो चलिए हम फोटोग्राफ अपलोड कर लेते हैं। वहीं अगर आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को रिसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ये वाला वीडियो देखिए, केवल 1 क्लिक में किसी भी JPG फाइल को अपने अनुसार रिसाइज कर सकते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं मैंने फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन एंड डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच हो चुके हैं। वहीं अगर आपको PDF फाइल को रिसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ये वाली वीडियो देख के किसी भी PDF फाइल को अपने अनुसार रिसाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। अगर कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें, कैटेगरी सर्टिफिकेट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप डायरेक्टली यहाँ पे जब नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो OBC के लिए कास्ट सर्टिफिकेट है वो उसका फॉर्मेट ये होना चाहिए, एंड जो SC ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट आपका ऐसा होना चाहिए। तभी यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट कंसीडर किया जाएगा, नहीं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड यहाँ पे डिटेल को अपलोड करने के बाद सिंपली आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे प्रेस कर देना है। तो जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे प्रेस करेंगे तो आपका सारा डिटेल सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैंने जो कैटेगरी है वो OBC ऑप्ट किया था, इसकी वजह से 800 रुपीज़ का फीस आ रहा है। लेकिन वही अगर आप SC ST कैंडिडेट होंगे तो उस केस में यहाँ पे जो फीस है वो अलग होगी। तो ये फाइनल प्रोसेस होने वाला है। तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल को एक एक करके अच्छे से रीवेरीफाई कर लेना है, क्योंकि आफ्टर सबमिशन इसमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो डिटेल को एक एक करके अच्छे से रीवेरीफाई करने के बाद सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है। देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक हेयर टू वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। तो आप यहाँ से या तो यहाँ से भी अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं आपका मोबाइल नंबर आ चुका है। देन आपको इस कैप्चा कोड को फिलअप कर देना है। कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद सिंपली आपको सेंड OTP बटन पे प्रेस कर देना है। जैसे आप सेंड OTP बटन पे प्रेस करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको 1 टाइम पासवर्ड शेयर किया जाएगा। तो इस कैप्चा कोड को पहले आपको फिलअप कर लेना है। देन आपको जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे 1 टाइम पासवर्ड शेयर किया गया था वो फिल कर देना है। देन वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो चुका है। देन आपको कंप्लीट एप्लीकेशन बटन पे प्रेस कर देना है। एंड मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप आवेदन करने से पहले ही मोबाइल नंबर अपना वेरीफाइड कर लीजिए, ताकि यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन इनेबल हो जाए। तो एक बार डिटेल को रीवेरीफाई कर लेना है। देन आपको सबमिट बटन पे प्रेस कर देना है। वहीं अगर आप मॉडिफिकेशन चाहते हैं, बैक बटन पे क्लिक करके उस सेक्शन में जाने के बाद मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैं डमी डिटेल फिलअप कर रहा हूँ, इसकी वजह से मैं डिटेल को रीवेरीफाई नहीं करूँगा, लेकिन आप कर लीजिएगा। तो डिटेल आपको रीवेरीफाई करने के बाद सिंपली आपको सबमिट बटन पे प्रेस कर देना है। एंड यहाँ पे जो जो चीज़ें आपने वेरीफाई किया है उस पर आपको टिक कर देना है। जैसे अगर आपने माई नेम आपका सही है तो उस पर टिक कर देना है, डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट ऑफ बर्थ पे। तो ऐसे आपको सारे जो भी चेक मार्क है उस पर टिक करने के बाद सिंपली आपको फाइनल एंड सबमिट बटन पे प्रेस कर देना है। तो जैसे आप फाइनल सबमिट बटन पे प्रेस करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। एंड यहाँ पे पे नाउ का बटन जनरेट हो जाएगा। तो सिंपली आपको पे नाउ बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पे नाउ बटन पे क्लिक करेंगे तो NTA बेसिकली SBI ePay एंड ICICI 2 पेमेंट गेटवे इनके पास अवेलेबल है। तो आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकता है। तो बेसिकली मैं SBI ePay का यूज़ कर ले रहा हूँ, लेकिन आप ICICI का भी सेम प्रोसेस है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे SBI ePay के आप पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट होंगे, जहाँ से आप नेट बैंकिंग कार्ड्स, यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दोनों यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे UPI या आप ऑफलाइन चालान का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम UPI पे क्लिक कर लेते हैं। मोस्टली कैंडिडेट के पास UPI पेमेंट मेथड अवेलेबल होता है, तो उसके लिए आपको सिंपली UPI बटन पे प्रेस कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आप UPI ID के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो सेकेंड है वो QR कोड के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं QR कोड आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आप QR कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक QR कोड जनरेट होगा। QR कोड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तुरंत जनरेट हो जाएगा। देन आपको इस QR कोड पे स्कैन एंड पे का यूज़ कर लेना है। जैसे आप अपना स्कैन एंड पे का यूज़ कंप्लीट कर लेते हैं तो वापस से कैंडिडेट डैशबोर्ड पे आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा, जहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं।
में भी हो सकता है कि जब भी आपने पेमेंट किया हो तो उस केस में आपका पेमेंट डिडक्ट होने के बाद आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट ना हुआ हो, तो उस केस में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा अपडेट स्टेटस का। तो सिंपली जो स्टेटस है वो 9 मिनट के बाद अपडेट हो जाएगा एंड जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, अगर अकाउंट से पैसे डिडक्ट नहीं हुए, अगर आपने एक बार पेमेंट करने का ट्राई भी किया है तो आप 10 मिनट के बाद दोबारा पेमेंट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको अपडेट स्टेटस बटन पे प्रेस कर देना है एंड यहाँ पे आप बेसिकली लॉग आउट हो गया है, तो वहाँ पे आपका जो भी पेमेंट है वो अपडेट हो जाएगा। अगर आपके अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट हुआ होगा तो वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आओगी। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाउट को पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।